हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। अभिकेंद्रीय त्वरण से क्या अभिप्राय है? एक समान वृत्तीय गति करते हुए किसी पिंड के अभिकेंद्रीय त्वरण का सूत्र कोणीय वेग के पदों में कीजिए। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखेंगे अवधारणा मुख्य अवधारणा में सर्वप्रथम हम बात करेंगे अभिकेंद्र त्वरण की। तो अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है? अगर कोई भी वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रही है तो उसके केंद्र की तरफ एक त्वरण कार्य करता है, जिसका और ये त्वरण केंद्र की तरफ कार्य करता है। और ये कब उत्पन्न होता है? जब वेग में लगातार परिवर्तन आता है। तो यहाँ पर देखोगे कि वृत्तीय पथ पर वेग की दिशा लगातार यहाँ पर परिवर्तित हो रही है। चाल यहाँ पर चाहे एक समान है, पर यहाँ पर दिशा के परिवर्तन होने की वजह से वेग में परिवर्तन आ रहा है, और वेग में परिवर्तन की वजह से यहाँ पर त्वरण उत्पन्न हो रहा है। और ये त्वरण हमेशा लंबवत होता है इस वेग की दिशा के, और इस त्वरण का मान निर्भर करता है इसके वेग पर और वृत्तीय पथ की त्रिज्या पर। और अगर इसी को अगर हम इसी को देखें, अभिकेंद्रित त्वरण को, तो हम कोणीय वेग के पदों में इसको हम लिख सकते हैं आर ओमेगा का वर्ग। ये किस पदों में है? ये कोणीय वेग के पदों में। और हमें पता है कि वेग एवं कोणीय वेग में रेखीय वेग एवं कोणीय वेग में जो संबंध होता है उसी से ये आया है, v बराबर आर ओमेगा होता है। और हम ये भी देखेंगे कि अगर दो त्रिभुज हैं और ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं, ए बी सी पी क्यू आर दो त्रिभुज है, और अगर ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? एक दूसरे के समरूप है, तो इनकी भुजाओं के अनुपात भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं ए बी बटे पी क्यू, ए सी बटे पी आर, और बी सी बटे क्यू आर। ये क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर होंगे अगर ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप है। और हम यहाँ पर एक ये भी देखेंगे कि कोणीय वेग को अगर बहुत ही कम समय अंतराल में देखेंगे तो कोणीय वेग जो होता है वो डी थीटा बटे डी टी के बराबर होता है। ऐसे ही अगर हम रेखीय वेग को तात्कालीन रेखीय वेग के बारे में बात करें तो बहुत ही कम समय अंतराल के लिए हम उसको लिखते हैं कि विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो ये रेखीय विस्थापन है, यहाँ पर x क्या है? विस्थापन है। क्या है? x यहाँ पर विस्थापन है। तो विस्थापन में समय की दर से जो अंतर आता है उसी को ही हम क्या कहते हैं? रेखीय वेग कहते हैं। तो इन सभी अवधारणाओं का उपयोग में लेकर हम चलिए इस प्रश्न के हल को करते हैं। हल। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर बात करेंगे अभिकेंद्रीय त्वरण की। अभिकेंद्र त्वरण। चलिए अभिकेंद्रीय त्वरण की बात करते हैं। तो जब कोई पिंड एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर चलता है चलता है तो उसकी दिशा में लगातार परिवर्तन आता है। तो उसकी दिशा में लगातार परिवर्तन आता है, अतः वेग में लगातार परिवर्तन होता है।
वेग में लगातार परिवर्तन होता है, इस प्रकार पिंड के केंद्र की तरफ, केंद्र की ओर और और एक दिष्ट त्वरण लगता है, जिसे हम जिसे हम अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और ये जो त्वरण की दिशा होती है, ये हमेशा उस केंद्र उस केंद्र की तरफ होती है। और इसका जो सूत्र होता है वो v का वर्ग बटे r होता है। ये तो हम लिख रहे हैं रेखीय वेग के पदों में, वेग के पदों में। अगर इसी को अगर हम कोणीय वेग के पदों में लिखेंगे तो r ओमेगा का वर्ग होता है। ये किसमें है? कोणीय वेग के पदों में। और अगर हम देखें तो यहाँ पर जो त्वरण होता है वो हमेशा लंबवत होता है वेग की दिशा के, हमेशा लंबवत होता है। तो अब चलिए हम इसके दूसरे भाग को हल करते हैं। तो अब हमें क्या दे रखा है कि एक वृत्तीय पथ पर एक समान गति करता हुआ एक पिंड है। मान लीजिए कि वो यहाँ था और यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ मान लीजिए कि ये है Q2 और ये है Q1, और ये उसका क्या है? केंद्रक है। तो ये O से हमने इसके केंद्र को दे दिया, और ये R त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रहा है। यहाँ पर इसका जो वेग है इसकी स्पर्शजा देगी, और यहाँ पर जो इसका वेग है वो भी स्पर्शजा देगी। और यहाँ पर जो कोणीय विस्थापन हो रहा है, यहाँ पर जो रेखीय कोणीय विस्थापन तो डेल्टा थीटा हो रहा है, और रेखीय विस्थापन जो हो रहा है वो डेल्टा एक्स हम मानते हैं। अब अगर मैं इनको अलग से वेगों को बताऊं तो मान लीजिए कि किसी ए बिंदु पर ये वेग लग रहा है। तो ये तो हो गई v1 का v1 सदिश, ये हो गया v2 सदिश। तो यहाँ पर ये हो जाएगा डेल्टा v, इनका अंतर, ये सी बिंदु और ये बी बिंदु। अब ये दोनों त्रिभुज कौन कौन से त्रिभुज? त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ओ Q1 Q2 क्या है? समरूप है। अगर ये समरूप है तो इनके जो भुजाएं हैं उन भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? Q1 Q2 बटे Q1 O बराबर होगा BC बटे AB के। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? Q1 Q2 को तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? डेल्टा X बटे R बराबर डेल्टा V बटे V। और यहाँ पर डेल्टा t क्या है? बहुत छोटा है। जैसे t यहाँ पर टाइम लगा और t प्लस डेल्टा t यहाँ पर पहुँच गया, तो डेल्टा t क्या है? यहाँ पर छोटा है। अगर डेल्टा t छोटा है तो डेल्टा थीटा भी क्या होगा? छोटा होगा। इसलिए यहाँ पर हमने Q1 Q2 को हमने यहाँ पर क्या लिखा है? डेल्टा x लिखा है, जिसको हम रेखीय विस्थापन कहते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? डेल्टा t से दोनों ओर भाग देने पर भाग देने पर तो अगर दोनों ओर अगर हम डेल्टा टी से भाग देंगे तो यहाँ बनेगा डेल्टा टी गुणा डेल्टा एक्स बटे आर। यहाँ पर बनेगा डेल्टा वी बटे वी डेल्टा टी। तो यहाँ तो हो जाएगा डेल्टा एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा आर, और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा वी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? डेल्टा वी बटे डेल्टा टी को लिखूँ अगर मैं बराबर में,
तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ v बटे आर डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी। और अगर मैं यही चीज़ों को तात्कालीन समय के लिए लिखूं तो यहाँ पर दोनों तरफ डेल्टा टी लगभग जीरो के बराबर हो जाएगा। तो मैं लिमिट डेल्टा टी को ज़ीरो तक अगर पहुँचा दूँ तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, यहाँ पर भी लिमिट डेल्टा टी को मैंने ज़ीरो तक पहुँचा दिया। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ डी वी बटे डी टी बराबर वी बटे आर डी एक्स बटे डी टी। तो हमें पता है कि वेग, अगर यहाँ तात्कालीन अगर हम यहाँ पर त्वरण की बात करें तो वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। और विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? रेखीय वेग कहलाता है। तो हम यहाँ पर इनको लिख सकते हैं। तो मेरी जो समीकरण बनेगी वो v बटे आर गुणा v, मतलब हमारा जो हो जाएगा v का वर्ग बटे r हो जाएगा। अब हमें पता है कि रेखीय वेग एवं कोणीय वेग में जो संबंध होता है वो क्या होता है? वो होता है वो होता है v बराबर आर ओमेगा। तो अगर मैं यहाँ पर रख दूँ v की जगह, मैं यहाँ पर क्या रख दूँ? आर ओमेगा को रख दूँ, तो क्या हो जाएगा? आर ओमेगा का वर्ग बटे आर। तो मतलब मेरा जो बनेगा वो बनेगा आर ओमेगा का वर्ग। तो ये हमारा किस पदों में हो गया? कोणीय वेग के पदों में क्या आ गया? हमारा अभिकेंद्रीय त्वरण आ गया। और यही हमें सिद्ध करना था और यही हमारे प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।